बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये जो संपूर्ण संसार में सद्गुरुदेव भगवान का जो स्वरूप होता है वो ईश्वर का स्वरूप होता है। और इस भवसागर में पड़ा हुआ जीव जो नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है और इस संसार के चक्रव्यूह से निकलने का कोई भी मार्ग इस जीव के पास नहीं होता है। एक ही मार्ग है कि सत्य का मार्ग होता है जो इस जीव को सुख देता है और सत्य का मार्ग ही परमात्मा के दर्शन इस जीव को कराता है। लेकिन सत्य के मार्ग पे यह जीव चल पाए इसके लिए सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाना होता है। जो सद्गुरुदेव भगवान का जो स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप दिव्य होता है। जैसे भगवान जब प्रकट होते हैं तो दिव्य स्वरूप को धारण करते हैं। लगता है कि उनका शरीर मनुष्य का है और दिखता भी है। लगता है कि उनके शरीर में भी सूक्ष्म शरीर है, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब उनके शरीर में दिखता है जैसे हमारे में है। लेकिन उनका शरीर दिव्य होता है, ये दिखता है, वास्तव में नहीं होता है। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान का जो शरीर होता है यह पंच भौतिक शरीर होता है, इसलिए नर रूप बोला गया है। नर रूप हरि। लेकिन शरीर पंच भौतिक होता है, लेकिन इस शरीर में जब वो ईश्वर से सदा जुड़े रहते हैं इसलिए उनका शरीर तो पंच भौतिक होता है, लेकिन उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार यह सारा उनका दिव्य होता है। यह इस सांसारिक प्राणी की तरह उनका नहीं होता है। और जो कारण शरीर होता है, जिसके कारण से ये दो शरीर मिला करते हैं, कारण शरीर होता है अज्ञान का। एक ज्ञान होता है, एक अज्ञान होता है। ज्ञान प्रकाश देता है और अज्ञान अंधकार में ले जाता है। इस अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण इसी जीव को ये दो शरीर मिला करते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और इनमें जो इसकी आसक्ति इस जीव की स्थूल शरीर में होती है और संसार की आसक्तियों में भव सागर में जो ये जीव पड़ा हुआ होता है, जिसके कारण अज्ञान ही एक मुख्य आधार होता है और उसी को ये जीव सत्य माने बैठा हुआ है और उसी में सुख को ढूंढता है। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान जब इस जीव के जीवन में आते हैं तो उनका सब कुछ दिव्य होने के कारण उनका मन भी हमारे आप की तरह मन नहीं होता है। उनका मन एक होता है, मन दूसरा होता है शुद्ध मन, तीसरा होता है विशुद्ध मन। तो जो विशुद्ध मन होता है वो सभी संसार की आसक्तियों से दूर होता है। रहते तो संसार में हैं, लेकिन सभी प्रकार की आसक्तियों से वो दूर होते हैं और दिखते भी संसार में वो उसी तरह से हैं जैसे साधारण मानव दिखता है। लेकिन उनका जो मन होता है
वो एक तो अशुद्ध नहीं होता, दूसरे शुद्ध नहीं होता, उनका मन विशुद्ध होता है। विशुद्ध मन में सदा परम ब्रह्म परमेश्वर का निर्गुण निर्विकार रूप में भी स्वरूप भगवान का ही उनके मन में सदा रहता है, और सगुण साकार भी उनके मन में सदा रहता है, दोनों स्वरूप। क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण संसार में कर्म की प्रधानता को आधार मानकर इस सांसारिक जीव संपूर्ण संसार इसी में पड़ा हुआ है। लेकिन यही जीव संपूर्ण संसार में हर प्रकार से सुखी हो, समृद्धता को प्राप्त हो, इसी के लिए वो जो सत्य का मार्ग देते हैं, वो जो सत्य का मार्ग होता है वो उनके विशुद्ध मन का प्रभाव होता है। और विशुद्ध मन जो होता है उनका, वो उसी तरह से ये बुद्धि भी एक अशुद्ध बुद्धि होती है जो संसार में चिंतन करती है, एक शुद्ध बुद्धि होती है जो दूसरों के लिए भी सोचती है, अपने लिए भी सोचती है। लेकिन जो सदा ईश्वर के दोनों स्वरूपों में, जैसे निर्गुण निर्विकार स्वरूप से कर्म की प्रधानता भगवान ने दी है, उसी प्रकार से भगवान ने जो सगुण रूप लेते हैं, ये हर जीव का हर तरह से कल्याण करने के लिए भगवान दिव्य स्वरूप को धारण करते हैं। लेकिन सद्गुरु जो होते हैं उनके मन में भगवान के दोनों स्वरूप सदा रहते हैं, निर्गुण निर्विकार रूप भी रहता है, और इस जीव के लिए जो नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, और हर तरह से जीव परम सुख की प्राप्ति के लिए बड़े साधारण तरीके से सन्मार्ग पे चलता रहे, इसलिए भगवान वो दिव्य स्वरूप धारण करते हैं। दोनों स्वरूप उनके सद्गुरु के भगवान के मन में भी रहते हैं और बुद्धि में भी विचार यही करते हैं। इस विचारों के कारण उनके जो भी कार्य होते हैं वो सांसारिक जीव की तरह से नहीं होते हैं। जैसे सांसारिक जीव सोचता है आज की बात, थोड़ा समझदार होगा, कल की सोचेगा, 1 वर्ष के बाद की सोचेगा, 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद की सोचेगा। यह सांसारिक जीव यहीं तक पहुंच पाता है। लेकिन जो दिव्य स्वरूप को धारण और दिव्य जिनका मन और बुद्धि होते हैं, उनकी जो सोच और समझ होती है और जो उनके कार्य होते हैं वह असीम समय के लिए होते हैं। संपूर्ण मानव सुखी हो हमेशा के लिए, ऐसी उनकी सोच होती है। और ऐसे ही उनके कार्य होते हैं कि संपूर्ण संसार हमेशा हमेशा के लिए यह पड़ा हुआ भवसागर में जीव मुक्ति को प्राप्त करे, हमेशा हमेशा प्राप्त हो, हमेशा शुभ कर्म हो, हमेशा ये जीव सुखी हो, और हमेशा हमेशा के लिए यह संपूर्ण भवसागर में पड़ा हुआ जीव भगवान के चरणों से प्रेम करे। ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त और ऐसे ही अहम अपने स्वरूप में सदा सद्गुरुदेव भगवान रहते हैं। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि बंदौ गुरु पद कंज, सद्गुरुदेव भगवान के चरण की मैं वंदन करता हूं। बंदौ सद्गुरु पद कंज, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की मैं वंदना करता हूं। नर रूप है, मनुष्य शरीर को धारण करने वाले साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। देखिए, परम ब्रह्म परमेश्वर के 3 रूप होते हैं। एक रूप निर्गुण निर्विकार, दूसरा रूप दिव्य, और तीसरा रूप नर का रूप तो पाया, लेकिन सब कुछ दिव्य हो जाता है उनका। तो जो सब कुछ दिव्य हो जाता है, ये सद्गुरुदेव भगवान का ईश्वर का रूप होता है। ये तीनों स्वरूप ईश्वर के हुआ करते हैं। एक निर्गुण निर्विकार कोई भी शरीर नहीं है, लेकिन कार्य सब वही करते हैं। बिनु पद चलई
सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ये भगवान के दिव्य स्वरूप जो निर्गुण निर्विकार है, ये भगवान ही सब कार्य करते हैं। पैर नहीं है लेकिन चल सब ही जगह जाते हैं, सब जगह रहते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं। हाथ नहीं है लेकिन सारे कार्य वही करते हैं। वाणी नहीं है लेकिन बोलते वही हैं। और मुंह नहीं है लेकिन सभी प्रकार के भोगों को वही ग्रहण करते हैं। ये भगवान का दिव्य स्वरूप होता है। और जो भगवान प्रकट होकर के लीला करते हैं वो लीला भी करते हैं और इस स्वरूप से हर समय स्वयं ही रहते हैं। और तीसरा स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान का हुआ करता है। इसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है। भगवान राम परम ब्रह्म परमेश्वर इस संसार में आए, मानव जाति के लिए हर तरह से सुविधा और सन्मार्ग भगवान तक पहुंच जाए, भगवान की लीला थी। उन्होंने भी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में सिर को नवाया था। और गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए चारों भाई जाते थे और भगवान मन लगा करके सुनते थे। और जैसा सुनते थे वैसा ही अपने भाइयों को बाद में समझाते थे कि यह इस वेद का मंत्र है जो आज गुरुदेव ने बताया है, और इस मंत्र का यह अर्थ होता है और इस तरह से इस अर्थ को जीवन पे उतारना चाहिए। ये अपने भाइयों को बताते थे। तो भगवान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सदा रहते थे, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान का जो स्वरूप होता है उसमें हर किसी को हमेशा रहना होता है। एक क्षण के लिए भी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए इस सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, सारा धर्म और विज्ञान और भगवान की भक्ति मिलती तो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों से है। जिस व्यक्ति ने अपने सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, समझ लो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब उनका आशीर्वाद कैसे मिलता है? अब उनकी इच्छा है दूध पीने की और आप उनके लिए सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं लेकिन दूध का नहीं कर रहे। उनकी इच्छा है इस समय कुछ भी खाने की नहीं है, आप सारा खाने की व्यवस्था कर रहे हो। उनको चाहिए एक वस्त्र, आप 10 वस्त्र वहां रख रहे हो। ये सेवा नहीं होती है। सद्गुरु की सेवा होती है उनकी इच्छा को समझनी चाहिए। जो उनको चाहिए उसके लिए आलस, भय, निद्रा, धन, दौलत सभी का उनके चरणों में अर्पण करो और आलस, भय, निद्रा का त्याग करके उनकी सेवा में सदा तत्पर रहो। जो सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करता है वो सच्चे माने में भगवान की सेवा होती है। और भगवान को कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा जो अपने सद्गुरुदेव भगवान को चाहता है मैं उसी पे प्रसन्न होता हूँ। एक भगवान का वचन है और महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं भगवान से कह रहे हैं कि तुमते अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। तुमते अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो लोग
तुमसे भी अधिक जो अपने सद्गुरुदेव भगवान को मानते हैं, जानते हैं, सेवा में रहते हैं, उनके हृदय में आप माँ जानकी जी सहित सदा वास करो। इस संत का वचन भगवान के लिए था। यही सन्मार्ग होता है कि सद्गुरु की सेवा सच्चे माने में जिसने कर ली। एक तो सद्गुरुदेव भगवान को ये नहीं देखा जाता है कि कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, ये सब नहीं देखा जाता। सीधे ईश्वर का स्वरूप है। जो लीला भगवान राम कर रहे हैं वही सद्गुरुदेव कर रहे हैं। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए अपने सद्गुरु के प्रति। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी और जितना विश्वास अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में होगा, उतना ही अधिक सुख प्राप्त होगा। क्योंकि दो चीजें होती हैं। इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो सुख का है, सत्यचित आनंद स्वरूप। वास्तव में इसका अपना जो स्वरूप है वो कोई दिखता नहीं है, लेकिन आनंद का स्वरूप है। आनंद का स्वरूप का मतलब ये होता है कि सदा आनंद में रहने का ही इसका अपना स्वरूप है। ये कभी भी दुखी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये दुखी इसलिए होता है कि अपने स्वरूप में जाता ही नहीं है। क्योंकि अपने स्वरूप में जाने के लिए तो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को मानना होता है 100%। उनकी हर बात को अंगीकार किया जाता है, तब सत्य का मार्ग खुलता है। सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक माला रोज भगवान को प्रणाम करना चाहिए 108 बार। आप करने लगे, लेकिन जब हारी आई, बीमारी आई, दुख आया, क्लेश आया या किसी समस्या में पड़ गए, संसार की आसक्ति बढ़ गई, तो ये माला छूट जाती है। सद्गुरु की सेवा कम हो जाती है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, जो वचन सद्गुरुदेव का है कि एक माला जपनी है तो जप लो हर हालत में। प्रकाश आएगा, सम्मान खुल जाएगा, सद्गुरु आशीर्वाद मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में सत्य वचन को न छोड़ो, यही तो भगवान को चाहिए होता है। ऐसा नहीं सुख आया तो खूब अपने अच्छे से निभा रहे हो, दुख आया तो तड़पने लगे। अरे सुख भी तुम्हारा अपने कर्म का फल है, दुख भी तुम्हारा अपने कर्म का फल है। दोनों में सद्गुरुदेव भगवान के वचन का पालन करो। दूसरी बात, यह संसार भगवान का रूप है। यह संसार जो भगवान का रूप है, हर प्राणी की सेवा भाव इस सद्गुरु वचन में आता है। ऐसा नहीं है कि सद्गुरु वचन और ईश्वर के वचन में कोई भी अंतर हो, एक जैसा होता है। हमारी समझने की बुद्धि सही नहीं होती है, इसलिए हम भेद में आ जाते हैं। कभी सद्गुरुदेव भगवान को बड़ा मान लेते हैं, कभी ईश्वर को बड़ा मान लेते हैं, कभी इस संसार को बड़ा मान लेते हैं। ये हमारी भेद बुद्धि होती है। भेद बुद्धि से कभी कुछ मिलने वाला नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है, हम भी सर्वत्र वास करते हैं। ये हमारा जो वास्तविक जो दिव्य स्वरूप है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। हमने संसार को चाहा इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, आपने संसार को चाहा इसलिए इस तरह से बैठे हो। संसार जीवन से निकल जाए तो सर्वत्र एक ब्रह्म ही तो है। जब सर्वत्र एक ब्रह्म है तो हम तुम भी उनमें लीन हो जाएंगे। कब? जब हम सब भेद को समाप्त कर देंगे। ये भेद क्या है, द्वैत क्या है, जानते हो? जब सर्वत्र ईश्वर है तो भेद आया कहां से? हमने बनाया, भगवान की माया ने बनाया। जो अज्ञान है उसने भेद डाला। वास्तव में तो भेद है ही नहीं।
हर जगह अद्वैत ब्रह्म है, ईश्वर है। भेद जब है नहीं तो भेद आया कहां से, हमारी अपनी समझ ने डाला। सदगुरु बड़े कि ईश्वर बड़े कि संसार बड़ा कि धन बड़ा कि दौलत बड़ी कि ये कर्म बड़ा वो कर्म छोटा, यह भेद होता है। कहीं भेद नहीं, एक द्वैत होता है, एक अद्वैत होता है। द्वैत से अपना स्वरूप दिखता है, सर्वत्र ईश्वर दिखते हैं, कोई भेद नहीं होता है। जब अद्वैत हृदय में होता है तो किसी भी प्राणी में आपको न छोटा दिखेगा न बड़ा दिखेगा। क्यों? इसलिए कि हर जीव अपने कर्म का फल भोग रहा है, कोई दुख रूप का कोई सुख रूप का भोग रहा है। ये ज्ञान कहां से आता है? अद्वैत से आता है, अभेद से आता है, भेद से ज्ञान नहीं आता है। शुभ कर्म और सद्गुरु प्रेम अद्वैत से आता है, द्वैत से नहीं आता है। अभेद से आता है, भेद से नहीं आता है। ये अद्वैत मिलता कहाँ है जानते हैं? अद्वैत मिलता है सद्गुरु के चरणों में। सत्य बात यही है, क्योंकि सद्गुरु का जिसने आशीर्वाद प्राप्त किया उसको अद्वैत मिल जाता है, द्वैत समाप्त हो जाता है। अब जब अद्वैत समाप्त होता है तो द्वैत में जाता, भेद में जाता है। और भेद में जब संसार में छोटा बड़ा कर्म कुकर्म इनमें चला जाता है तो उसको कुछ प्राप्त होता नहीं है और वो छोटे से छोटा बनकर चला जाता है। लेकिन जो अद्वैत में पहुंचता है, अद्वैत सद्गुरु चरणों से प्राप्त होता है। सद्गुरु चरण, सद्गुरु वचन। अगर आपने, अरे सद्गुरु प्राप्त करने वाले तो अरबों लोग हैं, लेकिन उनके वचनों में रहने वाला कोई विरला ही होता है। क्योंकि द्वैत समाप्त हो जाए और अद्वैत में ये जीव सदा रहे, वो सद्गुरु की सेवा करनी पड़ती है। सेवा का मतलब यह होता है कि धन, तन, मन और धन सब तुम्हारा, यह शरीर भी तुम्हारा है और मन ये भी तुम्हारा है और धन ये भी तुम्हारा है। अब आप मुझे कितने दोगे धन और आप हमारे मन में किस तरह से बैठोगे? यह तो आपकी कृपा, आपका प्रेम, यह सेवा से प्राप्त होता है। बड़ी दुनिया में लोग घूम रहे हैं, एक एक लाख एक एक व्यक्ति के शिष्य हैं, लेकिन संपूर्ण वचनों को मानने वाला कोई विरला होता है। और जो होता है उसका द्वैत समाप्त होता है, भेद समाप्त होता है। भगवान करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भगवान उसी से प्रेम करते हैं जो सद्गुरु सेवा करता है। और सद्गुरु का मतलब ये होता है जो भगवान का 100% बन चुका है, जिसका मन भी विशुद्ध, बुद्धि भी विशुद्ध, चित्त भी विशुद्ध, स्वयं स्वरूप में रहने वाले व्यक्ति के अगर तुम चरण पकड़ करके उनकी सेवा में रहोगे तो बताओ ईश्वर तुमसे कभी अलग हो सकते हैं? कहीं भी जाओ संसार में आनंद में ही रहोगे। इस जीव की सबसे बड़ी समस्या ये कही है कि यह हमेशा संसार में उलझा रहता है, अपने ईश्वर से नहीं जुड़ पाता है। ईश्वर से न जुड़ पाने के कारण ही समस्याएं बनी हुई है और जुड़ भी नहीं चाहता। ज्ञान तो संसार में भगवान ने जब मनुष्य शरीर दे दिया तो हमारे पास किसी चीज की उन्होंने कमी नहीं रखी, क्योंकि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाइने जेहि पर लोक समारा। मनुष्य शरीर पाकर के जिसने भी
और साधनों का धाम ऐसा शरीर पाकर के भी जिसने अपना परलोक नहीं संभाला। अरे यही तो मनुष्य शरीर है जिसने, अब इस शरीर से आप कितना ही भजन कर सकते हो, कितनी ही ईश्वर की स्मरण की शक्ति प्राप्त ईश्वर से कर सकते हो। इस संसार में ईश्वर में रह करके सभी कार्यों को कर सकते हो। इस साधन का नाम है, इसको समझा नहीं तो दुख में जा रहे हो, और दुख भी ऐसा नहीं मिलता है। सो परत्र दुख पावई, परत्र का मतलब कभी भी दुख समाप्त नहीं होने वाला है, वो होता है परत्र दुख। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि बचिताई, काल ही कर्म ही सुर ही मिथ्या दोष लगाई। सो परत्र दुख पावई, जिसके पास अज्ञान होता है और भेद बुद्धि होती है, जानते हो, वो कभी तो समय को दोष देगा, मेरा तो समय ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ। कभी कर्म को दोष देगा, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे ईश्वर के पास जा सकता हूँ, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, मेरे से शुभ कर्म होते ही नहीं है, मैं क्या करूँ। भगवान मुझे सत्कर्म में बुलाते नहीं, भगवान मुझे गंगा जी की स्नान कराते नहीं, भगवान तीर्थों में ले जाते नहीं, भगवान मुझे से जप कराते नहीं, भगवान मुझसे पूजा कराते ही नहीं है, क्योंकि भगवान जब मुझे बुलाएंगे तो मैं सारे काम करूंगा। ऐसी दुर्बुद्धि नरक में ले जाती है। साधनों का धाम जब शरीर दे दिया तो कभी तो समय को दोष दे रहे हो, कभी अपने ही कर्म को दोष दे रहे हो। क्या कोई कहते हो मैं तो 5 बजे में काम उठ पाऊंगा। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि जो बात मेरी आप करते हो वो जबरदस्ती का सौदा है। मैंने कहा क्या? कल के ये फोन आया, दादा का फोन आया है तो उठो, चलो, ये समझ नहीं होनी चाहिए। अरे दादा का फोन आया है भगवान की ओर जाने के लिए, आलस का त्याग करो, साहस और समय से आओ। ऐसा शुभ कर्म, ऐसी शुभ भावना होनी चाहिए। लेकिन काल को दोष देंगे, कर्म को दोष देंगे, और दोनों से जब मन नहीं भरेगा तो ईश्वर को दोष देंगे। वो तो बुलाते ही नहीं, वो कराते ही नहीं। और जब कि उन्होंने दिया है साधन धाम सभी प्रकार के, चाहे माँ बाप की सेवा कितनी ही कर लो, चाहे सास ससुर की सेवा कितनी ही कर लो, भगवान को कितनी ही बार भोग लगा लो, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान का कितना ही कीर्तन कर लो, ये मनुष्य शरीर मिला है, कुछ भी कर सकते हो, कहीं कोई भी कमी नहीं है। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान के वचनों को पूरी तरीके से मानोगे तब होगा। अगर सद्गुरुदेव भगवान के वचनों में कमियां निकालोगे, अब नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी कौन सा समय चला गया है, कुछ नहीं पाओगे। जैसे आए थे रोते हुए, जब ये जीव का जन्म होता है तो रोता हुआ आता है, और अगर भगवान के चरणों से जुड़े नहीं तो लिख लेना डायरी में, जैसे रोते हुए आए थे वैसे ही रोते बिलखते हुए यहाँ से जाओगे। और अगर भगवान से प्रेम कर लिया, सद्गुरुदेव से प्रेम कर लिया, तो आए थे रोते हुए, जाओगे हंसते हुए। ये संपूर्ण संसार तुम्हारे लिए रोएगा, लेकिन तुम हंसते हुए जाओगे अगर ईश्वर से प्रेम कर लिया। और करने के लिए कुछ भी तो नहीं करना है, सिर्फ उनसे जुड़ना, नाम से जुड़ो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। कल सद्गुरु पूजन गुरु पूर्णिमा का दिवस था। तो कल हम सब लोग सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे थे और पूजन उनका हम सब लोगों ने किया। तो आज सद्गुरुदेव भगवान के बारे में कुछ बताना होता है, क्योंकि हमने पूजन भी किया, हमने सिर भी नवाया, हम उनकी शरण में भी रहे, लेकिन उनका गुणगान नहीं गाया तो अधूरे ही रहे। तो आज भगवान ने उनके गुणगान गाने का शुभ अवसर दिया हुआ है, सुनने का और गायन करने का। ये भगवान का स्वरूप होता है। इनके वचन के लिए बोला गया है, ध्यान दीजिए। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु। कृपा सिंधु भगवान के लिए शब्द आता है। सिंधु का मतलब हमेशा कृपा ही करते हैं और पूर्ण कृपा होती है इनके पास, कभी कमी नहीं होती है। कृपा सिंधु में, अब कृपा का मतलब जानते हो क्या होता है? अब सद्गुरु हैं, उन्होंने रात्रि में 12 बजे बोला, अरे गर्म पानी दो, तो आलस छोड़ो, उनको गर्म पानी दो, आशीर्वाद मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा। और सेवा करने का मौका जब देंगे जब तो कर पाओगे। और अगर उनको तुमने मांगा हुआ गर्म पानी दे दिया तो कितनी बड़ी कृपा होगी। तो यह सद्गुरु जो कृपा मिलेगी, कृपा सिंधु है, वो सेवा से मिलेगी। ऐसे नहीं मिल जाएगी कि कपड़े ज्यादा पहन लो, कपड़े ज्यादा दे दो, दान कर दो, उनको दिखावा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कुछ नहीं पाओगे। उनका आशीर्वाद वो कृपा के सिंधु बोलते हैं, नर के रूप में ईश्वर होते हैं। और उनका जो वचन होता है, एक रात्रि होती है, एक सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश होता है। रात्रि अंधकार को कहा गया है, अज्ञान को कहा गया है। जैसे काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष इसी में पड़ा हुआ है जीव। जब सद्गुरु वचन को मान लेता है तो ये सब समाप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और प्रकाश ही प्रकाश हृदय में रहता है। बंदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। क्योंकि जो मोह है यही तो सभी समस्याओं की जड़ है। कभी बेटे से मोह, कभी पोते से मोह, कभी पोती से मोह, कहीं किसी चीज से मोह। अब ये मोह जो होना यही तो ईश्वर को भुलाना और संसार में आसक्ति में जाना। तो महामोह तम पुंज,
सभी प्रकार का मोह रूपी अंधकार, तम को कहते हैं अंधकार, महामोह रूपी अंधकार। पुंज का मतलब समूह, जन्म जन्मांतर का इकट्ठा हुआ संसार की आसक्ति का मोह, महामोह तम पुंज के सब नष्ट हो जाता है। जासु वचन रवि कर निकल, उनका जो वचन होता है वो सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश होता है। जब सूर्य नारायण भगवान आते हैं, प्रकाशित होते हैं, रात्रि अपने आप समाप्त हो जाती है, कहीं दिखती ही नहीं है। जहां सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश आया, रात्रि गायब। उसी प्रकार से सद्गुरु वचन का जो प्रकाश होता है, वो अज्ञान रूपी अंधकार जो हृदय में होता है समाप्त हो जाता है बिल्कुल। लेकिन वचन जब अंदर पहुंचे, और अंदर पहुंचने का मतलब ये होता है कि हम वही मानेंगे, वही करेंगे, वही विचार, वही कर्म और उसी का चिंतन। अपने आप जैसे ईश्वर का सब कुछ दिव्य होता है, सद्गुरुदेव भगवान का सब कुछ दिव्य होता है। अगर तुम सद्गुरु वचनों को पालन करोगे तो तुम्हारा भी मन अशुद्ध से शुद्ध होगा, शुद्ध से विशुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा भी मन 100% की गारंटी दे रहा हूं ये। और बुद्धि जो अशुद्ध बुद्धि जो संसार में कभी छीना झपटी की बात सोचती है, कभी किसी को देख करके बुराई हृदय में आती है, ये सब समाप्त हो जाता है एकदम जब भगवान सद्गुरुदेव भगवान के वचन का प्रकाश आता है। तो वचन का प्रकाश यही है जो उन्होंने मार्ग दिया है। जानते हो मार्ग कैसे देते हैं? जैसे रामायण है, गीता है, भागवत है। अब इसमें जीव पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने इसको पढ़ा है, फिर जीवन पे उतारा है, अब अनुभव हुआ है कि भगवान की एक बात कहाँ पे दिक्कत आई और कहाँ पे हमें प्रकाश मिला, जब उनके पूरे जीवन का जो अभ्यास होता है, एक तात्विक ज्ञान होता है, वो बड़ी आराम से दे देते हैं, सांसारिक वचनों में दे देते हैं। लेकिन जब उनके वचन को मानोगे तब प्रकाश आएगा। वचनों को नहीं माना, सतगुरुदेव भगवान बना लिए, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वचनों को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, तो जीवन में हासिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान ने विधान ही यहाँ से बनाया है, और इतना तगड़ा विधान बनाया है कि ये संसार की जो आसक्तियां हैं, जैसे पुत्री से मोह, पुत्र से मोह, पोती से मोह, पोते से मोह, धन से मोह, शरीर से मोह, यहाँ से जीव निकल ही नहीं पाता है। कहीं भी विचार करोगे तुरंत मन जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए भगवान ने ये नियम बनाया है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इन आसक्तियों से कोई भी व्यक्ति निकल नहीं सकता है, चाहे ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी के बराबर ज्ञानी तपस्वी क्यों न हो जाए, निकल पूरी तरीके से नहीं सकता है। निकलने का सिर्फ एक ही साधन है, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों से प्रेम करो। उनके चरणों से प्रेम करोगे तो वचन मानने का अभ्यास हो जाएगा, और जहां अभ्यास हुआ वहां सब कुछ सही हो जाएगा। अब आपको प्रत्यक्ष दर्शन कराता, सद्गुरुदेव भगवान के वचन को पालन करना।
क्योंकि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जो नियम होता है, यह नियम इस जीव को शुद्ध करता है, विशुद्ध करता है और मजबूत भी करता है। इसलिए नियम नहीं कभी तोड़ना चाहिए। तो कल ये गिर गई थी, यहाँ काफी चोट थी। मैंने देखा कि ये यहाँ पड़ी है, काफी महिलाएं हैं, तो मैं ऊपर चला गया, मैंने भगवान का स्मरण किया और मैं सो गया। अब जब आंख खोली तो ये सोफे पे बैठी हवा खा रही थी कूलर की। अब वही आज का दिन की समस्या थी, कल के थके हुए थे, आज भी ये करना था, तो बड़ी समस्या में थे। लेकिन क्या भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, ये इनकी कृपा है। जब इनकी कृपा मानो वो ऐसे शक्ति प्राप्त होगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जो लोग भगवान के चरणों से प्रेम करते हैं और जो अपने जीवन का ये बनाते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करना है, तो वो लोग सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाते हैं, सेवा करते हैं और उनके वचनों को मानते हैं। जब उनके वचन को मानते हैं तो अब सद्गुरुदेव भगवान तो वो बात कहेंगे जो शास्त्रों में होगी और जिससे बड़ी सरलता से ये जीव भगवान तक पहुंच जाए। तो उसमें 3 समय ऐसे होते हैं जो इस जीव के लिए 24 घंटे, देखिए 9 से 12 रात्रि, उसमें लोग जगते हैं और सोते हैं। 12 से 3 में भी लोग जगते भी हैं और सोते भी। ये रात्रि का समय 3 पैर होता है। और तीसरा होता है 3 से 6, इसमें भी लोग सोते भी हैं और जागते भी हैं। 3 से 6 वाले में कौन जागता है, 12 से 3 में कौन सोता है और 9 से 12 में कौन जागता है, कौन सोता है। तो 2 की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 3 से 6 के बीच में जो जागते हैं वो योगी होते हैं। योगी का मतलब ईश्वर से जुड़ने का अभ्यास करते हैं, वो जागते हैं। क्योंकि जागना और सोना 2 तरह से होता है। जो लोग संसार में रचे बचे रहते हैं, खाना पीना, बोलना चालना, इधर की बात उधर की बात, और धंधे काम धंधे में लगे रहते हैं कोल्हू के बैल की तरह से, तो वो लोग सांसारिक होते हैं।
और संसार में लोग रचे पचे रहते हैं, वो 3 से 6 के बीच में जरूर सोते हैं। उन्हें नींद ही गहरी आती है 3 से 6 के बीच में, जो सांसारिक प्राणी होते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं उनके लिए क्या होता है कि नींद तो उन्हें भी आती है, 3 बजे ही आएगी, बहुत तेज आएगी नींद। क्यों आएगी नींद? क्यों? संस्कार तो वो भी वही लेके आए हैं। यहाँ जिसका भी जन्म हो गया, ये खूब समझ लेना, जैसे जिसका भी जन्म हुआ अब गुरु से भरा था, लेकिन वो 3 बजे नींद आएगी तब भी नहीं सोएंगे। नींद आई, झपकी आई, तुरंत उठ गए, 3 बजे उठे। क्या करते हैं? अब उन्होंने कहा कि मैं तो ध्यान पे बैठूंगा 3 बजे भगवान की स्मरण में। अब उस समय समस्या, सबसे बड़ी समस्या नींद की होती है। उस समय बाद जो व्यक्ति योगी भगवान से जुड़ने का अभ्यास करते हैं 3 से 6 के बीच में, उनके आगे सबसे बड़ी समस्या है नींद। सबके आगे होती है। जो सो रहा है नींद के बस में वो तो संसारिक हो गया, लेकिन जो जग रहा है अब उसके आगे समस्या नींद की। अब ध्यान में बैठा तो भगवान को स्मरण में आ नहीं रहे, फिर नींद, फिर स्मरण किया, फिर नींद। लेकिन सदगुरु वचन है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, भगवान का स्मरण करना है। तो जानते हो, एक तरफ नींद आएगी और दूसरी तरफ सदगुरु का वचन होगा, और फिर आप जैसे ही स्मरण करोगे ईश्वर का, एक क्षण के लिए भी अगर ईश्वर स्मरण में आ गए तो समझ लेना 3 से 6 तुम्हें नींद नहीं आ सकती है। भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवत प्रेम, तुम ये सोचोगे उस समय कि ब्रह्म पिता परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया। सब कुछ तो हमको दिया, सदगुरुदेव भगवान भी दिए। सत्य वचन में चलने के लिए मनुष्य शरीर भी दिया, सत्य वचन भी दिया, और प्रेम भी अपना दे रहे हैं, और तुम उसी में आराम से बैठे हुए भगवत प्रेम में सदा आनंद में रह रहे हो। तो मिला कहाँ से? सदगुरु वचन से मिला। क्योंकि जब बोल दिया गया है, शास्त्रों में प्रमाणित है और बात बिल्कुल सत्य है। अगर सदगुरु वचन नहीं है तुम्हारे पास तो गारंटी है कि 3 से 6 में तुम नहीं जग सकते हो किसी भी हालत में, अगर सदगुरु वचन नहीं है तुम्हारे पास। दूसरी बात और भी सुन लो अच्छे से। एक तो ये जागना होता है, 3 से 6 योगी जागता है, और दूसरा इस संपूर्ण संसार में एक सोया होता है, एक जागा होता है। क्योंकि 6 के बाद में तो सभी लोग अपने अपने कर्म में होते हैं, कोई कर्म से अलग नहीं होता है। उस कर्म करने में जहां संसार होता है, योगी को कुछ सुनाई नहीं देता है। कहीं निंदा हो, चुगली हो, कहीं परेशानी खड़ी करती हो, कहीं संसार की आसक्ति हो, उसमें वो नहीं जाता है। जाता ही नहीं, अच्छा ही नहीं उसे लगता है। उसे अच्छा क्या लगता है? भगवत प्रेम, उसमें आनंद में रह रहा है। जो रह रहा है वही जागा हुआ है, और जो संसार में पड़ा हुआ है वो सोया हुआ है। 2 तरह से योगी जागता है। एक तो संपूर्ण संसार में उसको सांसारिक क्रियाएं अच्छी नहीं लगती हैं, भगवत प्रेम और भगवत चिंतन में सदा रहते हुए संसार के सभी कार्यों को वो करता है। एक तो योगी का सबसे पहला जागना और सोना। तो जागा हुआ वही होता है जिसको संसार की कोई चीज अच्छी न लगे, और भगवत प्रेम में सदा रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करे। एक क्रिया ये, और दूसरी क्रिया ये होती है कि 3 से ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 तक हर परिस्थिति में जाग करके अपने ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। योगी ही जागता है। ये योगी की 2 क्रियाएं होती हैं, और तीसरी एक और स्थिति होती है जो तत्वदर्शी महापुरुष ही बता पाते हैं। सब कुछ नहीं मिलता, सदगुरु वचन से मिलता है। तीसरी स्थिति ये होती है कि संसार की आसक्तियों
आसक्ति आती है। जैसे अकेले बैठे हो, भगवत चिंतन कर रहे हो, फिर भी संसार की आसक्ति आएंगी, समस्याएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आएगा, लेकिन योगी उनसे संबंध नहीं बनाता है। संबंध बनाने का, न बनाने का मतलब जानते हो क्या? जैसे चिंतन में किसी धन की प्रवृत्ति की कोई बात आई तो वो उसका चिंतन नहीं करेगा। आए हो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये है संसार में है, आसक्ति है धन के चिंतन की, संसार में आसक्ति है पुत्र मोह की, संसार में आसक्ति है पुत्री मोह की, संसार में आसक्ति है अन्य चीजों की। आए हो, हाँ ठीक है, क्योंकि वो आएगा ही, और अकेले में भी है, हर परिस्थिति ठीक है। आए हो, हाँ ठीक है, लेकिन आपसे तो हमारा मतलब ही नहीं है, तो वो चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, आए तो योगी ने संबंध ही नहीं बनाया तो अपने आप चले जाएंगे, जहां उनकी जरूरत होगी वहां वो जाएंगे। अच्छा, चले गए तो योगी में एक विशेषता और भी होती है कि उनको कभी बुलाते नहीं है। बुलाने का मतलब उनका कभी भी चिंतन ही नहीं करेंगे, उनके विचार ही नहीं करेंगे, क्योंकि विचार करेंगे तो समस्याएं खड़ी, चिंतन करेंगे तो समस्याएं खड़ी। तो योगी की यह तीसरी परिस्थिति होती है कि वो संसार की आसक्तियां आती हैं, उनसे संबंध नहीं बनाता है, और जब वो चली जाती हैं तो उनको बुलाता भी नहीं। ये योगी की स्थिति 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में जगना, जिसी का आधार प्रभात फेरी इस प्रार्थना सभा ने बनाया है कि संसार में पड़ा हुआ जीव किसी भी हालत में नहीं जगे, जागेगा तो अपने आप मार्ग मिलेगा। और दूसरा कि संसार में रहते हुए, अरे संसार में तो बहुत प्राणी हैं, लेकिन आप लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये प्रार्थना सभा का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। तो यह जो सुन रहे हो इतने लोगों के बीच में, ये भगवत कृपा है, और यह मार्ग प्रार्थना सभा का है, जिससे हमको आपको सबको लाभ मिल रहा है। इसी संसार में दुनिया सो रही है, कोई निंदा, चुगली, काम धाम इसमें पड़ा हुआ है, आप लोग भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो। और तीसरी बात यह है कि सब कुछ होते हुए भगवत प्रेम में जुड़ने का अभ्यास ये प्रार्थना सभा कराती है। भगवान से निवेदन करो, सद्गुरु वचनों से हमारा आपका सच्चा प्रेम हो और हम सब लोग के मार्ग पे चले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम।